ये सारे क्वेश्चन यूपीएसआई के एग्जाम के लिए काफी जरूरी है। सारे बच्चे ध्यान से सीखिएगा। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया है कि एक दुकानदार हर 15 आइटम पर एक आइटम फ्री देता है और 4% की छूट देता है, 35% का लाभ करता है। तो मैंने क्वेश्चन राइज किया, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, बेसिक मेथड नहीं अपनाएगा। मैं क्या बता रहा हूं, कभी भी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का अगर आपको रेशियो निकालना है ना, तो यहां नोट कर लीजिए 100 - D% और 100 + P%। बस ये काफी है ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए। अब ध्यान से सीखिएगा सारे बच्चे। आप मुझे बताओ डिस्काउंट कितने परसेंट का दे रहा है? 4% का। तो अगर डिस्काउंट 4% का है तो 100 में 4 को लेस करेंगे तो यहां 96। और प्रॉफिट कितने परसेंट का करता है? 35% का प्रॉफिट करता है। तो 100 में 35 को ऐड करेंगे तो यहां 135। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हर 15 आइटम पर एक आइटम फ्री देता है। इसका मतलब है दुकानदार के लिए जो कॉस्टिंग हुआ होगा वो कितने आइटम का हुआ होगा? 16। तो 16 से यहां डिवाइड करेंगे तो एक आइटम का कॉस्ट प्राइस निकलेगा। खरीद कर लाया है कितने आइटम? 15 आइटम लाया है। तो अंकित जो मूल्य क्या होगा वो 15 आइटम का क्या होगा? तो यहां 15 से डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं 16 × 6 = 96, 15 × 9 = 135 और भी डिवाइड हो जाएंगे, 3 दूनी 6 और 3 × 9। इसका मतलब रेशियो कितने कहा जाएगा? 2:3 का। तो ऐसे क्वेश्चन का बनाने का सबसे सटीक मेथड यही होता है। और भी नोट डाउन कर लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई देने की सबसे अधिक संभावना होती है। तो सबसे बेहतरीन जो मेथड है ना, मैंने आपको डिलीवर किया है कि ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए बस ये एक लाइन ही काफी है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इससे बाहर निकलते हैं, आगे आ जाते हैं। 70 के बाद 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आपके क्वेश्चन में दिया क्या है कि एक व्यापारी अपने लाभ प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर और दूसरा व्यापारी अपने लाभ प्रतिशत की जो गणना करेगा वो विक्रय मूल्य पे करता है। यहां लिखा है क्वेश्चन में, यदि विक्रय मूल्य समान है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है और उसका अंतर लाभ का प्रॉफिट का अंतर दिया हुआ है हमारे पास 85 और दोनों दावा करें कि उन्होंने 20% लाभ अर्जित किया है, तो उनका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, पहला व्यापारी 20% का प्रॉफिट करेगा और दूसरा व्यापारी भी 20% का ही प्रॉफिट करेगा। ध्यान से सुनना। चलो जी, एक बार लिख के बता रहा हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा, आप एग्जाम में डायरेक्ट कीजिएगा। यहां लिखे सीपी और यहां लिखे एसपी। हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से मतलब है, क्योंकि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा मुझे यह पूछा गया। एक व्यापारी अपने जो प्रॉफिट परसेंट की जो गणना करता है वो क्रय मूल्य पे करता है, इसका मतलब ये सीपी है। चलिए जी, तो कॉस्ट प्राइस 5 हो गया, तो सेलिंग प्राइस 5 और 1 कितने हो जाएंगे? 1 का प्रॉफिट करता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारे पास? 6। दूसरा व्यापारी अपने प्रॉफिट परसेंट की जो गणना करेगा वो सेलिंग प्राइस पे करेगा, दैट मींस ये क्या हो गया? एसपी हो गया। तो अगर एसपी 5 है तो कॉस्ट प्राइस 5 में 1 को लेस कर दिए, कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 4। भाई 5 और 1 के भाई यही करेंगे ना, 4 और 1 को ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस 5 आना चाहिए, यही होगा हमारे पास। अब देखो यहां पर मैंने दिया है क्वेश्चन में क्या कि उनका सेलिंग प्राइस क्या है? समान है। तो सेलिंग प्राइस अगर समान है तो सेलिंग प्राइस को बराबर करना पड़ेगा, तो ऊपर में 5 से और नीचे में 6 से क्या कर दीजिए? मल्टीपल कर दीजिए। अगर मैं ऊपर में 5 से मल्टीपल करता हूं तो ये 30 हो गया और ये 25। नीचे में 6 से मल्टीपल करेंगे तो ये 30 हो गया और ये कितना हो गया? 24। बातें समझ में आ रही है? सेलिंग प्राइस इक्वल करने की बात है, तो मैंने सेलिंग प्राइस को क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। बस ये ध्यान रखना है, एक प्रॉफिट परसेंट की गणना कॉस्ट प्राइस पे करता है, दूसरा प्रॉफिट परसेंट की गणना सेलिंग प्राइस पे करता है। चलिए अब देखना, आपके क्वेश्चन में जो दिया है कि इनके प्रॉफिट का जो अंतर है ना वो 85 रुपीज का। तो आप मुझे बताओ ये कितने का प्रॉफिट कर रहा है? 5 का। और ये कितने का प्रॉफिट कर रहा है? 6 का। इन दोनों के प्रॉफिट में जो डिफरेंस है वो कितने यूनिट का? 1 यूनिट का। और 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना? 85। आपसे पूछा सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो प्रत्येक का सेलिंग प्राइस सेम है, इसका मतलब 30 यूनिट का वैल्यू निकालना होगा। तो 30 × 85 करेंगे बच्चे, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2550 रुपया। बनेगा नहीं बनेगा? देखिए ऑप्शन में दिया है, कुछ भी नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन को एक लाइन में ही बनाए जा सकते हैं। बस जो मेन लाइन था ना, यहां पर जो मैंने लिखा ना, यही मेन लाइन है। एक कॉस्ट प्राइस पे गणना करेगा, एक सेलिंग प्राइस पे गणना करेगा। बातें समझ में आ रही है किस तरह से क्वेश्चन को बनाना है? चलिए इससे बाहर निकले और वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा। थोड़ा सा भी डाउट हो, वीडियो को रिपीट करके देखिए, कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए इससे बाहर निकलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है क्वेश्चन में।
सारे बच्चे एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एक व्यापारी 2 गायें 18,000 रुपया में खरीदता है, उसमें से एक को 25% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पे बेचता है। पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना हानि होता है, तो प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य क्या है। अब देखो, इसे बनाने का ना एक दो मेथड नहीं है, कम से कम अगर मैं बनाने लगूं तो 4 या 5 मेथड आएंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा आपको समझ में आएगा मैं वही डिलीवर करता हूं। ध्यान से सीखिएगा सारे बच्चे। एलिगेशन मेथड से बना देंगे। एक कितने परसेंट का लाभ करता है, तो 25% का लाभ करता है, और दूसरा 20% की हानि करता है। तो 25% का लाभ करता है तो +25, दूसरा 20% का हानि करता है तो -20। पूरे ट्रांजेक्शन में ना लाभ होता है ना हानि होता है, दैट मीन्स क्या, 0। इसमें से इसे लेस करेंगे तो यहां, इसमें से इसे लेस किया तो यहां। रेशियो कितने का हो गया हमारे पास, 4:5 का। किसी को कोई डाउट नहीं। ये जो रेशियो आएगा ना बच्चे, ये प्रॉफिट और लॉस का रेशियो नहीं होता है। यहां पर एक छोटी सी बात आपको बता दूं ताकि आपको डाउट ना हो, ये प्रॉफिट और लॉस का रेशियो नहीं होगा। प्रॉफिट और लॉस किसके रिस्पेक्ट में है, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में होता है। तो याद रखिएगा, ये जब भी रेशियो आएगा ना, किसका रेशियो आएगा, कॉस्ट प्राइस का, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में होता है। तो चलिए यहां से निकलते हैं। तो 5 आचार कितना हो गए, 9। टोटल है कितना हमारे पास, 18,000। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 18,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2,000। आपसे प्रत्येक का पूछा है तो 4 यूनिट की वैल्यू 8,000 हो जाएगी, और 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। चलिए जी, बनेंगे क्वेश्चन। 8,000 और कितना, 10,000। यहां ऑप्शन में देख लीजिए, 8,000 और 10,000 दिया होगा। क्लियर है सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट किस तरह से बनाएंगे। तो हम ऐसे क्वेश्चन को एलिगेशन से बहुत फास्ट बनाकर निकल सकते हैं। और भी मेथड है, और भी मेथड से हम बना सकते थे ऐसे क्वेश्चन को, लेकिन जो सबसे ज्यादा समझ में आएगा आपको ना, मैंने वही डिलीवर किया। अब देखो, एलिगेशन मेथड से 2 क्वेश्चन और भी देता हूं कि इस टाइप के और कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सीखिएगा सारे बच्चे। चलिए 72 के बाद आ जाते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सारे बच्चे एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़िएगा सारे बच्चे, और बनाने का प्रयास कीजिए। चलो जी, एलिगेशन मेथड से बनाओ सारे बच्चे। चलिए हो गया। ध्यान से सीखिएगा सारे बच्चे। यहां पर क्या लिखा है, एक व्यक्ति 2 घड़ी 16,000 रुपया में खरीदता है। उसे एक घड़ी को 25% लाभ पर, दूसरे को 10% हानि में बेचता है। पूरे लेन देन में यहाँ 80 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है। अब देखो, एलिगेशन मेथड लागू करेंगे, सेम वही कंडीशन, बस एक लाइन होता है और कुछ भी करना नहीं है। एक घड़ी को 25% लाभ पर तो +25, दूसरे को 10% हानि पर तो -10। पूरे ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट होता है 80 रुपये का, तो पूरे ट्रांजेक्शन का हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। तो पूरे ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन टोटल कॉस्ट प्राइस 1600 इंटू कितना हो गया, 100। अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो कितना परसेंट का प्रॉफिट आ गया हमारे पास, 5% का। प्लस से डिनोट कर दीजिए, प्रॉफिट है तो प्लस से, लॉस है तो माइनस से डिनोट करेंगे। अब देखिए, इसमें से इसे लेस करते हैं तो यहां कितना, -20, और इसमें से इसे लेस किया तो यहां कितना, 15। माइनस वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं, यहां 20 कर दीजिए, और यहां करेंगे तो यहां कितना हो गया हमारे पास, 15। तो आप कहेंगे हमारे पास रेशियो कितने का हो गया, 3:4 का रेशियो हो गया। किसी को यहां पर कोई डाउट होने की कोई बात नहीं। चले इससे बाहर निकलते हैं बच्चे। अब देखिएगा, ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो हो गया, तो टोटल कॉस्ट प्राइस का रेशियो 4 और 3 कितने हो गए, 7। और 7 यूनिट का वैल्यू हमारे पास टोटल दिया है ना, कि टोटल को कितने में खरीदता है, 1600 में। तो मैं लिख सकता हूं कि 7 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 1600। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1600 बाई कितना हो गया, 7। प्रत्येक का निकालना है तो 3 से यहां मल्टीपल कर दीजिए, तो 16 4800 में 60 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 के 42। देखिए 6 वाला कौन सा ऑप्शन है, ये आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, लगभग में अप्रोक्स आंसर दे दीजिएगा। अगर एक का 685.7 आ रहा है तो दूसरे का अप्रोक्स वैल्यू कितना, 914.2 होगा ही होगा। भाई 1600 में इसे हम लेस करेंगे तो दूसरे का निकल जाएगा। क्लियर है। तो देखिए मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूं, एलिगेशन मेथड यूज कर रहा हूं, और यही इजी होगा ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहीं से भी किसी प्रकार की कोई भी डाउट होने की संभावना नहीं होती। तो एलिगेशन मेथड से हम ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से बहुत फास्ट बनाकर निकल सकते हैं, मैं आपको वही चीज सिखा रहा हूं। अब देखो 73 के बाद एक क्वेश्चन और भी देते हैं,
देखिएगा 74 नंबर क्वेश्चन। अब देखो यहां भी आप एलिगेशन मेथड लागू करो और सारे बच्चों से बनना चाहिए, है ना? बनेंगे क्वेश्चन ऐसे। चलिए क्या लिखा है क्वेश्चन में कि एक आदमी 20 कलम और 12 किताबें 320 रुपया में खरीदता है। वह कलम को 4% लाभ पर और किताब को 25% लाभ पर बेचता है और टोटल कितने रुपए का लाभ करता है? 38 रुपया का लाभ करता है। तो एक किताब का क्रय मूल्य क्या है? चलिए जी, 20 पेन और 12 बुक यहां लिख दीजिए। चलिए जी, ये पेन की बात है और ये बुक की बात है। अब देखो यहां पर जो पेन पे प्रॉफिट करेगा वो कितने परसेंट का? 4% का प्रॉफिट करेगा और बुक्स पे कितने परसेंट का प्रॉफिट करता है? 25% का। तो टोटल का प्रॉफिट परसेंट निकाले जा सकते हैं, है ना? तो टोटल का प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? प्रॉफिट टोटल 38 अपॉन टोटल कॉस्ट प्राइस कितना? 320 इंटू 100। भाई टोटल के प्रॉफिट परसेंट यहां से निकाले ही जा सकते हैं ना। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। चलिए जी, 2 और 2 पचे 10 और भी डिवाइड होंगे, 2 8 16 और यहाँ 19, 19 पचे 95, 95/8% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा टोटल। तो यहां लिख दीजिए 95 बाई कितना हो गया? 8। अब इसे क्या करते हैं? इसमें से ऐसा लेस करते हैं, या एक काम कर लीजिए, ये सभी जगह 8 से फ्रैक्शन को हटाएंगे। तो फ्रैक्शन को हटाएंगे कहने का मतलब क्या? सभी जगह 8 से मल्टीपल करेंगे। तो अगर मैं यहां 8 से मल्टीपल करूंगा, यहां भी 8 से मल्टीपल करूंगा और यहां भी 8 से मल्टीपल करूंगा। बातें समझ में आ रही है? तो अगर मैं यहां 8 से मल्टीपल करता हूं तो ये कितना हो गया हमारे पास? 32। लिख दीजिए यहां कितना? 32। यहां 8 से मल्टीपल करेंगे तो यहां कितना हो गया? 200। यहां लिख दीजिए। और ये 8 क्या हो गया हमारे पास? कैंसिल। तो यहां क्या हो गया? 95। इससे भी हटाते हैं सबको और डायरेक्ट यहां पर लिखते हैं कितना हो गया? 95। चलिए जी, इसमें से इसे लेस करेंगे तो ये कितना हो गया? 63। और इसमें से इसे लेस किया तो ये कितना? 105। रेशियो 21 बचे 105, 21 63। ये कॉस्ट प्राइस का हमने रेशियो निकाल दिया। आपसे किसका पूछता है ये देख लीजिए। आपके क्वेश्चन में लिखा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज, यानी एक बुक का कॉस्ट प्राइस बताना है। यहाँ एक किताब का क्रय मूल्य क्या होगा? आपसे क्वेश्चन ये राइज किया है। तो आप मुझे बताओ ना, 5 और 3 कितने हो गए? 8। यहां लिख सकते हैं 5 और 3 कितने? 8। 8 यूनिट की वैल्यू हमारे पास गिवन है 320। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 40। अगर मुझे बुक का निकालना है तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो गया? 120। पर ये कितने बुक का निकलेगा? 12 बुक का निकलेगा ना। तो एक बुक का निकालने के लिए हम 12 से डिवाइड कर दीजिए। आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास? 10 रुपीज। बनेगा नहीं बनेगा? भाई एक बुक का निकालना है तो हम यहाँ पर 12 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की सबसे अधिक संभावना होती है और ऐसे क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से बहुत फास्ट बनाकर निकल सकते हैं, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है 10 सेकंड काफी है ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए एक और भी लास्ट क्वेश्चन आपको करवाता हूं। मेरा हमेशा सेशन आता है शाम को 4 बजे, 5 या 7 क्वेश्चन कराता हूं और सारे हाईलाइटेड क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे। अब ध्यान तो सुनना, क्या दिया है कि दो वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची जाती है, एक को 2 लाभ पर और दूसरे को 1/3 के हानि पर बेचा जाता है। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपसे ये क्वेश्चन राइज किया। अब मुझे बताओ, एक को 2/5 लाभ पर और विक्रय मूल्य समान है, इस बात का ध्यान रखना, यहां दिया। ठीक है ना? चलिए 2/5 लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को क्या है? 1/3 हानि पर बेचा जाता है। लिख दीजिए। यहां लिखिए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। भाई पहले कंडीशन में कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस 5 और 2 कितने हो गए? 7। दूसरे कंडीशन में कॉस्ट प्राइस 3 है तो सेलिंग प्राइस 3 में 1 को लेस करेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 2। बातें समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं, ये होगा हमारे पास प्रॉफिट और लॉस की बात है यहाँ पर। अब ध्यान से सुनिएगा, आपके जो क्वेश्चन में जो दिया है ना बच्चे, और ध्यान से सुनना, लिखा है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। 2 आइटम्स आर सोल्ड एट द सेम प्राइस, ये क्वेश्चन में दिया है। तो विक्रय मूल्य समान है, डेट मीन सेलिंग प्राइस को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस को बराबर करने के लिए ऊपर में 2 से मल्टीपल करते हैं। तो अगर यहां मैं 2 से मल्टीपल करूंगा तो ये 14 हो जाएगा और ये कितना होगा? 10 हो जाएगा। चलिए जी, नीचे में अगर यहां 14 है तो यहां भी 14 होना चाहिए, तो 7 से मल्टीपल कर दीजिए। तो यहां 7 से मल्टीपल करेंगे तो ये 14 हो गया और ये कितना हो गया? 21 हो जाएगा। इसे लिख देते हैं कितना? 21।
आपसे पूछा है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। आप मुझे बताएं टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 31 और टोटल सेलिंग प्राइस कितना 28। कोई डाउट नहीं, इसका मतलब है 31 में खरीद रहा है, 28 में बेच रहा है, डेट मीन्स क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, 3 का, तो 3/31 इंटू 100। अगर मैं डिवाइड करूंगा 300 में 31 से डिवाइड करते हैं 3 9 27, 9 वाला ऑप्शन देख लीजिए, आगे देखने की जरूरत नहीं, आंसर क्लिक करेंगे 9.67%। चलिए बनेंगे। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा कि हम ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से बहुत फास्ट बनाकर निकल सकते हैं। और ये सारे हाईलाइटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, यूपीएसआई के एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे। तो सारे चीजों को मैंने काफी एक्सप्लेन करके बताया है। डेली मेरा सेशन आता है, मंडे टू फ्राइडे मेरा सेशन है, शाम को 4 बजे वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराता हूं, ये सीख कर जाएंगे। यहीं से सारे क्वेश्चन आपको यूपीएसआई के एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। दरोगा बनना है ना, तो ये सारे क्वेश्चन करके जाना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। ओके।